तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करेंगे बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। बोट एंड स्ट्रीम के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स प्लस ट्रिक्स करेंगे और साथ ही इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट जो हमारे पहले कंसेप्ट हैं वो देखते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट क्या है इसमें। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट होती है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है। हमने लेट कर रखा है कि x हमारे पास स्पीड ऑफ बोट है और y जो है वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, मतलब स्पीड ऑफ जो हमारी धारा है उसकी गति है। और हमारे पास दो टर्म होती हैं बोट एंड स्ट्रीम में, जिन दो टर्म्स पे ही हमारा जो टॉपिक है ये सारा चलता है बोट एंड स्ट्रीम का। तो वो टर्म कौन कौन सी हैं, वो है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब है जब बोट एक दिशा में चलती है और स्ट्रीम उसके विपरीत दिशा में चलती है, तब ये जो टर्म बनेगी हमारे पास वो होती है अपस्ट्रीम। तो यहाँ पे जो बोट की स्पीड होती है उसमें से जो स्ट्रीम की स्पीड होती है वो माइनस करनी होती है, तो इसलिए हमने लिखा है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और ऐसे ही जब डाउन स्ट्रीम हो, डाउन स्ट्रीम का मतलब है जिस दिशा में बोट चल रही है उसी दिशा में नदी भी चल रही है, तब बोलते हैं हम उस टर्म को डाउन स्ट्रीम। इसमें क्या होता है, देखिए जब बोट चलती है और स्ट्रीम चलती है एक दिशा में, तो दोनों की जो स्पीड होती है वो ऐड अप हो जाती है, इसलिए हम लिखते हैं x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये है डाउन स्ट्रीम, जैसे लिखेंगे x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम को लिखेंगे x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये हमारा कंसेप्ट फर्स्ट था। इसके बाद जो कंसेप्ट सेकंड है वो है डाउन स्ट्रीम हमारे पास x प्लस वाई है और अप स्ट्रीम हमारे पास x माइनस वाई है। यहाँ से अगर x और y की वैल्यू निकालनी हो तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों को हम ऐड अप करते हैं। ऐड करने पे जो y है, एक प्लस का y है एक माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल हुए तो हमारे पास बचा 2x, और इधर d प्लस यू, मतलब जो डाउन स्ट्रीम है उसको लिखेंगे d और जो अप स्ट्रीम है उसको लिखेंगे u। तो d प्लस यू इज इक्वल टू आता है 2x, और 2 इस साइड x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जो बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लाई में टर्म होती है वो दूसरी साइड जाके क्या होती है, डिवाइड में। तो d प्लस यू बाई 2 ये आ गया हमारे पास x हमने लेट किया था स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड ऑफ बोट जब भी हमने निकालनी होगी और हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड्स दी होंगी, तो हम हमारी जो स्पीड ऑफ बोट है वो निकाल सकते हैं। तो स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला क्या है, d प्लस यू बाई 2। और ऐसे ही जब हमने स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, धारा की जो गति है वो निकालनी है, तो हम जो डाउन स्ट्रीम है और अप स्ट्रीम है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करते हैं तब हमारे पास जो साइन होते हैं वो चेंज होते हैं। जैसे u प्लस का था माइनस हो जाएगा, x प्लस का था माइनस हो जाएगा, और y माइनस का था तो प्लस हो जाएगा। तो जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो x से x कैंसिल हो गया, क्योंकि x एक प्लस का है और एक माइनस का, और इस साइड जो y है वो दोनों ही प्लस में है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो वो आएगा 2y। इधर आ गया हमारे पास d माइनस यू, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम। तो अब जो 2 था y के साथ मल्टीप्लाई में, वो d माइनस यू से क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो y की वैल्यू आ जाएगी d माइनस यू बाई 2, मतलब जो हमारी स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गई, जो धारा की जो गति है वो है d माइनस यू बाई 2। जब भी हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड दी होगी तो हम वहाँ से स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकाल सकते हैं, या फिर स्पीड ऑफ जो बोट है वो भी निकाल सकते हैं। धारा की गति और नाव की गति दोनों ही हम निकाल सकते हैं अगर हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों की वैल्यूज़ पता हो। तो चलिए यहाँ से हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेसिक क्वेश्चन ही है, लिया है हमने। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज़ 50 किलोमीटर पर आवर एंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज़ 30 किलोमीटर पर आवर।
तो हमारे पास डाउन स्ट्रीम की वैल्यू दी है 50 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ साथ जब चलेगी बोट, मतलब जिस दिशा में पानी चलेगा उस साइड ही बोट चलेगी, तब वो होगा डाउन स्ट्रीम। तो वो दिया है हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर। इसमें जो बोट है और धारा है दोनों की ही जो स्पीड है वो ऐड होती है, प्लस होती है। और अपस्ट्रीम हमें दिया है, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज़ 30 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम में क्या होता है, जिस साइड बोट चलती है उसके विपरीत साइड जो स्ट्रीम है या फिर धारा है वो चलती है। तो जो स्ट्रीम होती है वो बोट की जो स्पीड है उसको कम करती है, इसलिए हम बोट की स्पीड में से माइनस करते हैं जो स्ट्रीम की स्पीड है वो। तो x माइनस वाई हमारे पास जो अपस्ट्रीम है वो दिया है 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड दोनों निकालनी है। तो इसके लिए हमने जो सेकंड कंसेप्ट किया है d प्लस यू बाई टू और d माइनस यू बाई टू वो यूज़ करेंगे। तो चलिए हमें पहले देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। डाउन स्ट्रीम दिया है 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू दी है। 30 किलोमीटर पर आवर दिया है वो है अपस्ट्रीम और वो x माइनस वाई की वैल्यू है। x हमारे पास स्पीड ऑफ बोट है, y स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। तो फ्रॉम कंसेप्ट टू जो हमने कंसेप्ट सेकंड कंसेप्ट किया था उसके अकॉर्डिंग जो स्पीड ऑफ बोट है वो होगी डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाई टू, मतलब d प्लस यू बाई टू। तो हमारे पास d की वैल्यू 50 थी और u की वैल्यू 30, तो 50 प्लस 30 बाई टू, 50 और 30 80 हो गया। और 80 को जब 2 से डिवाइड किया हमारे पास आया 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास आ गई स्पीड ऑफ बोट। नेक्स्ट है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू के लिए हमारे पास d माइनस यू बाई टू शॉर्टकट था। तो d हमारे पास 50 है, u हमारे पास 30 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास वैल्यू आई 20। तो 20 को जब 2 से डिवाइड किया तो वैल्यू आएगी 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो हमारी स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। तो यही हमसे पूछा था, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये दोनों की वैल्यूज़ हमने निकाल दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज़ 10 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब हमारे पास जो बोट है उसकी स्पीड दी है 10 किलोमीटर पर आवर और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम दी है, मतलब धारा की जो स्पीड दी है, गति दी है, वो है 4 किलोमीटर पर आवर। इफ़ टोटल टाइम टेकन बाय अ बोट टू गो एंड कम बैक इज़ 10 आवर्स। मतलब अप स्ट्रीम जाने में और डाउन स्ट्रीम वापस आने में, या फिर डाउन स्ट्रीम जाने में और अप स्ट्रीम वापस आने में जो टोटल समय लगता है वो हमारे पास दिया है 10 आवर्स, 10 घंटे का हमें टाइम दिया है। तो फाइंड द, क्या पता करना है हमने यहाँ पे, हमने यहाँ पर पता करना है डिस्टेंस पता करनी है हमें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाफ मिस प्रिंट है क्वेश्चन, तो इसमें हमें डिस्टेंस पता करनी है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है। तो हमें x की वैल्यू दी है 10, y की वैल्यू भी दी है 4, मतलब जो 10 किलोमीटर पर आवर है वो है x की वैल्यू, x मतलब जो हमारी स्पीड ऑफ बोट है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, और y की जो वैल्यू है वो है 4 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम वैल्यू निकाल लेंगे। डाउन स्ट्रीम क्या होता है x प्लस वाई, तो x कितना है 10, 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14। और ऐसे ही अप स्ट्रीम निकाल लेंगे x माइनस वाई, मतलब 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। तो d की वैल्यू पता है, u की वैल्यू पता है, तो हमारे पास दोनों स्पीड्स आ गई। स्पीड का रेशो हमारे पास लिख लेंगे 14:6 और टाइम का रेशो हो जाएगा 6:14। अगर आपने हमारी टाइम स्पीड आउट एंड डिस्टेंस की जो वीडियो है, फर्स्ट वीडियो थी जो, वो देखी है, तो उसमें आपको कंसेप्ट करवाया था कि स्पीड का जो रेशो होता है वो टाइम के रेशो से विपरीत होता है, उल्टा होता है। तो अगर 14:6 है स्पीड, तो हमारे पास टाइम हो जाएगा 6:14। तो हमने इसको कट किया तो हमारे पास वैल्यू आई 3:7। तो टाइम का जो रेशो है वो है 3:7। तो यहाँ से हम दोनों से वैल्यू निकाल सकते हैं। चाहे तो आप 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी, और 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे
तभी भी डिस्टेंस आ जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू स्पीड। तो टाइम हमारे पास कितना है, यहाँ पे 3 और स्पीड है 14। तो 3 और 14 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 42 किलोमीटर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई। और यहाँ से देखिए 6 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, जब 6 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 42 ही आता है, इसलिए डिस्टेंस सेम ही आएगी। चाहे आप दोनों मतलब कोई भी स्पीड ले लीजिए, कोई भी टाइम ले लीजिए, आपके पास वैल्यू सेम आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लेंथ ऑफ अ रिवर इज़ 8 किलोमीटर। मतलब लेंथ का मतलब है यहाँ हमें डिस्टेंस दी हुई है 8 किलोमीटर। कोई नदी है वो 8 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज़ 6 किलोमीटर पर आवर। बोट टेक्स 3 आवर्स टू गो एंड कम बैक। मतलब जो बोट है उसकी जो स्पीड है वो है 6 किलोमीटर पर आवर, और वो नदी में एक साइड जाने में और वापस आने में, एक साइड जाके दूसरी साइड वापस आएगी जब, तो उसको टोटल 3 आवर्स लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं। तो फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम पता करनी है, मतलब धारा की गति पता करनी है। हमें डिस्टेंस दी हुई है 8 किलोमीटर, बोट की स्पीड दी है 6 किलोमीटर पर आवर, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू हमने निकालनी है। तो टोटल टाइम कितना दिया है, 3 आवर्स। तो जो हमारे पास स्पीड होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस बाय, सॉरी जो टाइम होता है वो होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास 8 किलोमीटर है, और हमारे पास जो डी है वो है डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है, और 8 बाय अप स्ट्रीम में जो स्पीड है। दोनों का जो, ये दोनों हमारे पास क्या आ रहे हैं, ये 8 बाई डी, ये हमारे पास क्या है, टोटल टाइम डाउन स्ट्रीम जाने में, और 8 बाई यू क्या है, टोटल टाइम अप स्ट्रीम जाने में। तो टोटल टाइम जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना टाइम दिया हुआ है, 3 आवर ही तो दिया हुआ है। तो दोनों का जो सम है वो 3 होगा। यहाँ से हमारे पास जो डी है उसकी वैल्यू है 6 प्लस वाई, और यू है उसकी वैल्यू है 6 माइनस वाई, क्योंकि जो डाउन स्ट्रीम होता है उसकी वैल्यू होती है x प्लस वाई, और जो अपस्ट्रीम होता है x माइनस वाई होता है। तो x हमारे पास 6 था, इसलिए हमने डाउन स्ट्रीम लिखा 6 प्लस वाई, और अपस्ट्रीम लिखा 6 माइनस वाई। तो यहाँ से हमने जो d और u है उनकी वैल्यूज़ फिल कर दी, और इज़ इक्वल टू 3 है। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी 2 किलोमीटर पर आवर। या तो आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट करें तो कितना होगा, 7 बनेगा। 2 पुट करें 8 बनेगा, तो 8 से 8 कैंसिल होता है ना, 1 आएगा। और यहाँ पे 6 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4। 8 बाई 4 कितना आएगा, 2। यहाँ पे 1 था, देखिए यहाँ पे 1 बनेगा, और यहाँ पे 4 बनेगा, सॉरी 4 नहीं, यहाँ पे बनेगा 2। तो 1 और 2 कितना बन रहा है, 3 बन रहा है ना। जब हिट एंड ट्रायल से आपकी जो वैल्यू आपने ली है वो करेक्ट आ रही है तो आपका आंसर वही आएगा। तो देखिए 2 हमारे पास क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। मतलब जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो आ गई हमारे पास 2 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेंथ ऑफ रिवर इज़ 40 किलोमीटर। कोई रिवर है, नदी है, उसकी 40 किलोमीटर दूरी है, मतलब डिस्टेंस है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 3 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की जो गति है वो दी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, या 3 किलोमीटर पर आवर। और बोट टेक्स 6 आवर्स मोर टू रिटर्न दैन टू गो इन रिवर। मतलब जो बोट है उसे 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं जाने में, मोर टू रिटर्न दैन टू गो इन द रिवर। जब बोट जाती है और वापस आती है तो जाने से वापस आने में उसे 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं। हमें क्या पता करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में जो स्पीड है बोट की वो पता करनी है हमें। तो चलिए देखते हैं, डिस्टेंस दी है 40 किलोमीटर। तो जो टोटल हमारे पास टाइम है, टाइम का डिफरेंस है 6, और जो अपस्ट्रीम जाने में टाइम लगा है वो है 40 बाई x माइनस 3।
मतलब जो अपस्ट्रीम होता है वो x माइनस वाई होता है, y की वैल्यू हमें 3 दी है, और डाउन स्ट्रीम वैल्यू है x 40/x+3। ये हमारा क्या है, डाउन स्ट्रीम में समय लग रहा है और ये अपस्ट्रीम में समय लग रहा है। अब खुद सोचिए कि डाउन स्ट्रीम में जो हमारी जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है और अपस्ट्रीम में जो स्पीड है वो कम होती है। तो जब स्पीड कम होगी तभी हमें ज़्यादा टाइम लगेगा ना, तो इसीलिए हमने अपस्ट्रीम वाली वैल्यू जो है वो फर्स्ट ली है और डाउन स्ट्रीम वाली वैल्यू बाद में ली है। तो बड़ी वैल्यू में से ही छोटी वैल्यू माइनस करेंगे ना हम, तो इसलिए अपस्ट्रीम वाली वैल्यू में से हमने डाउन स्ट्रीम वाली वैल्यू माइनस करी। मतलब जितना समय हमें अपस्ट्रीम में लग रहा था ये वाला और डाउन स्ट्रीम में लग रहा था, दोनों का डिफरेंस दिया है 6 आवर, 6 घंटे का डिफरेंस दिया है। जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7 किलोमीटर पर आवर। ये आप जो आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दिए होंगे उससे हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन हमारे पास। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो कोई बोट है वो अपस्ट्रीम जाती है, धारा के विपरीत दिशा में जाती है 30 किलोमीटर, और धारा की सेम दिशा में जिस दिशा में धारा चल रही है, मतलब पानी का बहाव है, उसी साइड जाने में 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। टोटल टाइम इज़ 10 आवर्स, और उसे 10 घंटे लगते हैं टोटल जर्नी को कंप्लीट करने में। इफ़ बोट गोज़ 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम देन टोटल टाइम। तो हमें टोटल टाइम पता करना है। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट है। यहाँ पे जो टोटल टाइम दिया है वो दिया है 13 आवर, यहाँ पे 13 आवर दिया है। तो हमें पता क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है, मतलब जो हमारी बोट की स्पीड है और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो पता करनी है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है कि कोई बोट है वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है 10 घंटे में, और 40 किलोमीटर जाती है अपस्ट्रीम और 55 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम, टोटल 13 आवर में 13 घंटों में जाती है। तो हमने यहाँ से स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है। तो हमारे पास जो वैल्यू है अपस्ट्रीम में जो समय लगा है वो है 30/x-y, और जो डाउन स्ट्रीम में समय लगा है वो है 40/x+y। मतलब 30 क्या लिखेंगे, 30/d लिखेंगे ना, और प्लस में लिखेंगे 30/u। दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास जो टोटल समय है वो लग रहा है 10 घंटे। तो यहाँ से दोनों वैल्यू दी हैं हमें 40, जो हमारे पास 40 है 40/x-y प्लस 55/x+y, ये टोटल वैल्यू है। टोटल जो समय लगा है दूसरे कंडीशन में वो है 13 आवर। दोनों की वैल्यू है, जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारे पास जो x-y है उसकी वैल्यू आएगी 5 और x+y की वैल्यू आएगी 11। तो हमने जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो y की वैल्यू आई वो आई 3 किलोमीटर पर आवर और x की वैल्यू आई 8 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी जो वैल्यू है वो आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the speed of a swimmer is 9 km per hour in still water and the speed of stream is 5 km per hour, तो कोई तैराक है, स्विमर है, उसकी स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, मतलब जो धारा की गति है वो है 5 किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमर अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड अलॉन्ग द स्ट्रीम। मतलब जो तैराक है उसकी स्पीड पूछी है धारा की विपरीत दिशा में और धारा की सेम दिशा में, उसी दिशा में, मतलब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की वैल्यू निकालनी है हमें। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता है, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक है। यहाँ से अप स्ट्रीम आएगा x - y, मतलब 9 - 5 हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर,
और जो डी है वो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 प्लस 5 14 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की वैल्यूज़ ही पूछी थी, वो हमने निकाल दी यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ अ बोट when traveling downstream is 30 km per hour, whereas when traveling upstream it is 28 km per hour। मतलब डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड दी है वो है 32 किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम में जो स्पीड है वो है 28 किलोमीटर पर आवर। पूछा है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो हमें स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम पता करनी है, मतलब धारा की गति और बोट नाव की जो गति है वो पता करनी है हमें। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की वैल्यू दी है, सेकंड कंसेप्ट से आप कर सकते हैं। टी की वैल्यू है 32 किलोमीटर पर आवर, यू की वैल्यू है 28 किलोमीटर पर आवर। तो एक्स का जो शॉर्टकट था एक्स निकालने का, जब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की वैल्यूज़ पता हो तो वो है डी प्लस यू बाई 2। तो डी हमारे पास 32 है और यू 28 है, दोनों को ऐड किया तो आया 60, 60 बाई 2 किया 30 किलोमीटर पर आवर हमारे पास आ गई स्पीड ऑफ बोट। मतलब एक्स की वैल्यू है वो है स्पीड ऑफ बोट की वैल्यू, वो आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो जो y है वो होता है d माइनस यू बाई 2। स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है d माइनस यू बाई 2, मतलब डाउन स्ट्रीम वैल्यू माइनस अप स्ट्रीम वैल्यू बाई 2। डाउन स्ट्रीम वैल्यू थी 32, अप स्ट्रीम वैल्यू है 28। तो 32 में से 28 जब माइनस करेंगे और उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया हमारे पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब धारा की जो गति आ गई वो आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो हमारे पास स्पीड ऑफ बोट आई थी, नाव की गति आई थी, वो थी 30 किलोमीटर पर आवर। यही हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बोट टेक्स 48 मिनट्स टू कवर 12 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। If the speed of stream is 2 km per hour, then what will be the speed of boat in still water? मतलब 12 किलोमीटर की जो गति है उसे तय करने में अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब अप स्ट्रीम में हमें 48 मिनट लगते हैं। अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम दी है 2 किलोमीटर पर आवर तो हमें स्पीड ऑफ बोट निकालनी है। मतलब बेसिक बात क्या पूछी है, 12 किलोमीटर की डिस्टेंस दी है, उसे जब अपस्ट्रीम में कवर करते हैं तो हमें 48 मिनट्स लगते हैं। और अब हमें स्टिल वाटर में, मतलब जो बोट है उसकी स्पीड पता करनी है, अगर जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। तो y की वैल्यू दी है हमें 2 किलोमीटर पर आवर, u की वैल्यू क्या आ जाएगी अपस्ट्रीम की वैल्यू, हमें डिस्टेंस दी है और टाइम दिया है, तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है स्पीड। तो डिस्टेंस हमें 12 किलोमीटर दी है, टाइम दिया है 48 मिनट। तो 48 मिनट को जब हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, इसीलिए हमने लिखा है 12 बाई 48 बाई 60। तो जो 60 है वो पलट कर ऊपर आ जाएगा, 12 बाई 48 इंटू 60 हो जाएगा। 12 के टेबल पे 48 कितने पे 4 पे आता है, और 4 से अगर 60 को कट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ से हमारी जो वैल्यू है 15 किलोमीटर पर आवर आई है, ये हमारी अप स्ट्रीम की वैल्यू आई है। तो अप स्ट्रीम क्या होता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। अप स्ट्रीम होता है x माइनस वाई, वो दिया है वो हमने निकाल लिया 15, और y की वैल्यू आपको 2 दी है, और x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 15। तो जो 2 है इस साइड माइनस में है, उस साइड जाके प्लस होगा, तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 17 किलोमीटर पर आवर। 17 किलोमीटर पर आवर जो वैल्यू है वो है हमारे पास स्पीड ऑफ बोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन रोज डाउन अ रिवर 15 किलोमीटर इन 3 आवर्स विद द स्ट्रीम। मतलब जो डाउन स्ट्रीम वैल्यू है वो है 15 किलोमीटर इन 3 आवर्स। मतलब एक बोट है, उसकी स्पीड, मतलब जो डिस्टेंस कवर करता है 15 किलोमीटर
3 आवर्स में। बोट 15 किलोमीटर की डिस्टेंस 3 घंटे में कवर करता है एंड रिटर्न्स इन 7 × 1/2 आवर्स। तो 7 सही 1/2 घंटे में जो है वो वापसी आता है। तो पहले हमारे पास लिखा है ना विद द स्ट्रीम, इसका मतलब है डाउन स्ट्रीम, मतलब विद द स्ट्रीम के साथ साथ चलेगी जब बोट, तो वही तो वैल्यू होती है डाउन स्ट्रीम की। तो वो है 15 किलोमीटर इन 3 आवर्स, 15 किलोमीटर 3 घंटे में जाता है। और जब वापस आएगा तब क्या होगा, तब अप स्ट्रीम में आएगा ना, धारा के विपरीत दिशा में आएगा। तो उसकी वैल्यू हमें, उसमें उसको टाइम लग रहा है 7 × 1/2 आवर्स, 7 सही 1/2 घंटे लग रहे हैं। द रेट एट विच ही रोज इन स्टिल वाटर इज़, इसका मतलब है कि हमने स्पीड ऑफ बोट निकालना है कि स्पीड ऑफ बोट कितना होगा, केवल स्पीड ऑफ बोट मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमें डाउन स्ट्रीम की वैल्यू दी है, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू निकाल लेंगे। हमारे पास वैल्यूज़ दी हैं 15 किलोमीटर, तो हमारे पास डिस्टेंस है और टाइम है 3 आवर। तो जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस हमारे पास 15 है, 15 को 3 से डिवाइड किया तो क्या है हमारे पास 5 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई डाउन स्ट्रीम की वैल्यू। और यहाँ से अप स्ट्रीम की वैल्यू आ जाएगी 15/2, मतलब हमारे पास जो अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम में क्या था 15 किलोमीटर की डिस्टेंस तो सेम थी, पर टाइम लग रहा था 7 × 1/2। तो 7 × 1/2 को जब सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू आई 15/2। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 7 को हमने पहले जो नीचे 2 है उससे मल्टीप्लाई किया तो 14 आया, ऊपर 1 था, 1 में 14 ऐड किया तो 15 आया, तो वैल्यू आई 15/2। तो 15/2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि डिस्टेंस बाय टाइम ही तो होता है हमारे पास जो स्पीड होता है। तो अपस्ट्रीम की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो 2 है नीचे था वो पलट कर ऊपर आ जाएगा, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा और अपस्ट्रीम की वैल्यू आ जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। हमें डाउन स्ट्रीम की वैल्यू निकालनी है और अपस्ट्रीम की वैल्यू भी निकाल ली है। तो हम यहाँ से बोट की जो स्पीड है वो निकाल सकते हैं, वो हमारे पास शॉर्टकट है ना, x = d+u/2, x = डाउन स्ट्रीम वैल्यू प्लस अप स्ट्रीम वैल्यू बाई 2। तो डाउन स्ट्रीम की जो वैल्यू है वो है 5, अप स्ट्रीम की वैल्यू है 2, दोनों को ऐड किया तो 5 + 2 होता है 7, 7/2 हमारे पास कितना आया 3.2 किलोमीटर पर आवर। तो जो बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में, खड़े पानी में, जब पानी की गति 0 होती है वहाँ बोट की स्पीड कितनी है 3.5 किलोमीटर पर आवर, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो बोट की स्पीड आ गई हमारे पास। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्विमर वॉक्स 30 किलोमीटर अलॉन्ग द फ्लो ऑफ रिवर इन 3 आवर्स 45 मिनट्स। मतलब कोई तैराक है, स्विमर है, वो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है 3 आवर 45 मिनट में, 3 घंटे 45 मिनट में 30 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर करता है। एंड वॉक्स 15 किलोमीटर अगेंस्ट द फ्लो इन 2 आवर्स 30 मिनट। मतलब अप स्ट्रीम जब जाता है तो वो 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 2 घंटे 30 मिनट में। तो देखिए क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिए पहले कि 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में उसे 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं, जो कि अलोंग द फ्लो है, मतलब डाउन स्ट्रीम जा रहा है, धारा की ही जो मतलब कि दिशा है उसी दिशा में जा रही है बोट, तब वो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस 3 घंटे 45 मिनट में कवर कर रहा है। पर जब वो 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है अगेंस्ट द फ्लो, मतलब अपस्ट्रीम धारा की विपरीत जब जाता है, तो उसे 2 घंटे 30 मिनट लगते हैं 15 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ फ्लो। तो हमें यहाँ से स्पीड ऑफ बोट पता करनी है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम पता करनी है। धारा की गति और नाव की गति हमें दोनों निकालनी है इस क्वेश्चन में से, मतलब x और y की वैल्यू दोनों की निकालनी है हमें। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइम दिया है वो आवर्स और मिनट में दिया है, पहले उसे हम आवर्स में कंप्लीट करेंगे, घंटों में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 आवर कंप्लीट थे, 45 मिनट थे, 45 मिनट को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आवर में कंप्लीट हो जाएगा। और 15 के टेबल पे कट किया, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60,
तो 3/4 जब 3 में ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 15/4 आवर, मतलब 15/4 घंटे लगेंगे उसे डाउन स्ट्रीम में। और जो नेक्स्ट है वो है 2 आवर्स 30 मिनट्स। तो 2 आवर्स कंप्लीट है, 30 मिनट को जब आवर में कंप्लीट करना होगा तो 60 से डिवाइड करेंगे, 30/60 और ये वैल्यू आई 1/2, 2 में 1/2 ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आई 5/2 आवर्स। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं हमारे पास आवर्स में आ गई, घंटों में आ गई ना। एक वैल्यू है 15/4 आवर और दूसरी वैल्यू है 5/2 आवर। जो 15/4 आवर है ये हमारे पास टाइम लग रहा है डाउन स्ट्रीम की स्थिति में, और ये लग रहा है अप स्ट्रीम की स्थिति में 5/2 है जो। तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू निकाल लेंगे, डिस्टेंस हमें दी है, टाइम हमने निकाल लिया है, मतलब कन्वर्ट कर लिया है आवर में। तो डिस्टेंस बाय टाइम मतलब 30/15/4, 4 जो है पलट कर ऊपर आएगा, 15 से 30 को कट करेंगे 2 आएगा, 2 4 जा कितना हो गया 8 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से डाउन स्ट्रीम की वैल्यू आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। और ऐसे ही हम अप स्ट्रीम की वैल्यू में निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस हमें अप स्ट्रीम की कंडीशन में दिया है 15 किलोमीटर और जो टाइम है वो है 5/2 आवर। तो 15 को 5/2 से डिवाइड कर देंगे, 5/2 का जो 2 है वो पलट कर ऊपर आएगा, तो आगे हम जब कट करेंगे इसको तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से हमारी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की वैल्यूज़ निकल गई। अब हमने x की वैल्यू पता करनी है, मतलब बोट की जो स्पीड है वो क्या आएगी। शॉर्टकट वैल्यू हमारे पास है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाय 2। तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू 8 है और अप स्ट्रीम की 6, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आया 14। 14 को 2 से डिवाइड किया तो जो हमारी वैल्यू है बोट की जो स्पीड है वो आ गई 7 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो आएगी डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाय 2। तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू कितनी है 8, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2। जब 2 को 2 से कट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1 किलोमीटर पर आवर। तो इससे पता लगता है कि हमारी जो स्पीड ऑफ बोट है वो आ गई 7 किलोमीटर पर आवर, और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है मतलब धारा की जो गति है वो आ गई हमारे पास 1 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों वैल्यूज़ हमने निकालनी थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।